ऐसा कहा जाता है कि घर में भगवत गीता जरूर रखनी चाहिए और रोजाना इसका पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता का पाठ करने से जीवन की कई सारी समस्याओं का हमें हल मिलता है। भगवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति में ना सिर्फ सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि उसे कई प्रकार के और भी लाभ प्राप्त होते हैं। हर कोई खुश रहना चाहता है और हर कोई लगातार उस खुशी की तलाश में रहता है। चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, हिंदू हो या ईसाई, पुरुष हो या महिला, हर कोई खुशी की तलाश में रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से खुशी के वास्तविक ज्ञान की चाह में वे हर जगह इसे खोज रहे हैं और निराश हो रहे हैं। भगवत गीता हमें दिखाती है कि वो खुशी कहाँ है। ठीक वैसे ही जैसे जब हम कोई नया गैजेट खरीदते हैं तो उसके साथ एक यूज़र मैनुअल भी आता है। मैनुअल हमें ये सिखाता है कि उस गैजेट का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें और उससे अधिकतम खुशी कैसे प्राप्त करें। इसी प्रकार भगवत गीता भी भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया एक मैनुअल है, जो हमें इस मानव जीवन का सर्वोत्तम उपयोग करने की सलाह देता है और हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस कहानी में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए और भगवत गीता को प्रतिदिन पढ़ने या सुनने से हमें क्या लाभ होता है। एक बार गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी की प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था, इसलिए पोता दादा की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादा के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर समझ नहीं पाता हूँ कि ये क्या चीज़ है, और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ किताबें बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है। उस समय दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वो पोते की तरफ देखे और उससे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए और तेज भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल ही जाता था और टोकरी पूरी खाली हो जाती थी। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी से पानी लाना असंभव है। मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी तो ले आ सकता हूँ, लेकिन इस टोकरी में जल भरकर लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी में से ही पानी हमारे लिए लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि ये कार्य असंभव है, लेकिन उसने अपने दादा की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सका दौड़ा, लेकिन फिर भी टोकरी खाली पहुंची। लड़का थक गया। उसने अपने दादा को कहा, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना मेरे लिए तो असंभव है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा दादाजी। तो दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि ये असंभव है? उस बच्चे ने कहा, हाँ दादाजी, मुझे ये असंभव लगता है। तो फिर दादाजी ने कहा, बेटा इस टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा तो टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही थी। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए थे। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई थी। दादाजी ने कहा, बेटा तुमने देखा कि टोकरी के सारे दाग निकल चुके हैं, पूरी की पूरी टोकरी दाग मुक्त हो गई है। इसी प्रकार जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है, क्योंकि जो तुम पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकते, लेकिन ये सारे शब्द जो गीता में लिखे हुए हैं वो एक एक शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल साफ करते रहते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी बदल देते हैं। यही भगवत गीता का सबसे बड़ा महत्व है।
इसीलिए दोस्तों, भगवत गीता का नित्य प्रतिदिन पाठ ज़रूर करना चाहिए। अगर आप उसका पाठ नहीं कर सकते तो उसे सुनने की कोशिश करें और उस कार्य को अपनी ज़िंदगी में उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद। राधे राधे।